नर्क में हो गया। क्या? आँख खुली, सबसे पहले तुम्हारा चेहरा दिख गया, इसलिए पूछा नर्क में हो गया। चलो अच्छा, इतने खतरनाक धमाके के बाद भी हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर जख्मी नहीं हुआ। संजय, संजय कैसा है? I'm sorry, वो मेरा लास्ट के वक्त उसकी मौत हो गई। कमिश्नर सर, फिलहाल ही स्टेबल एंड वी आर पॉजिटिव कि वो जल्दी रिकवर भी कर जाएंगे। हमने अपना एक खास आदमी खोया, उसके लिए सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी कुंडली में अपनों को खोने का दोष चल रहा है। पहले कुछ अपने चले गए और अब एक अपना लगने वाला दोस्त दूर हो गया। इससे बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए भी लग रहा है। मेरे लिए? क्यों? मरा नहीं ना मैं। मर जाता तो काफी सारी झंझट खत्म हो जाती तुम्हारी। अपने दिमाग को शांत रखो, ये अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, मेरे सारे सेंसेस बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, कान भी। कैसा फील कर? फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो, या यूं कहूं बढ़ चुकी हो, फिक्र मत दिखाना प्लीज। मैं चाहती हूँ कि विराट अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, मैं खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, और अब मुझे तुम दोनों की कोई भी बात नहीं सुननी है, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से। काकू का फोन आया था, तुमसे बात करना चाह रही। तुम्हारा मतलब है मेरी काकू का फोन आया था? हाँ, तुम्हारी काकू का फोन आया था और तुम्हारे बच्चों का भी। ओके, थैंक यू बताने के लिए। एक और बात, आगे से अगर तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को कोई प्राइवेट बात करनी हो तो कहीं प्राइवेट जगह जाके बात करना, किसी और को सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की इजाजत हो तो क्या मुझे कुछ प्राइवेसी मिल सकती है? डीसीपी साहब ने कमाल कर दिया है। डॉक्टर साई और डॉक्टर सत्या ने बहुत ही बहादुरी का काम किया, इनके लिए जोरदार तालियां। Congratulations, डॉक्टर सत्या, we have done it. असंभव को हमने संभव कर दिया। Give me a hug, come on. दोनों की बढ़िया फोटो खींचो, कल फ्रंट पेज पे छापनी। सर, इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्टाफ, नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट के जाबाज ऑफिसर्स की वजह से आज हम कमिश्नर सर के साथ साथ इस हॉस्पिटल के पेशेंट्स और बाकी सबकी जान बचा पाए हैं। लेकिन एक बात का बहुत अफसोस है, बॉम्ब स्क्वाड के जो एक जाबाज पुलिस ऑफिसर थे, संजय करमारकर, वो शहीद हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, आप दोनों ने पहले भी इसी हॉस्पिटल में पुलिस वालों की जान बचाई है। आपकी टीम तो कमाल की है, आईपीएस हस्बैंड एंड डॉक्टर वाइफ। वाकई आप दोनों एक पावर कपल हो। हाँ, वो तो है। मैम, आप बताइए, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आपने कैसे मैनेज किया? हस्बैंड के साथ होने से आपको क्या सपोर्ट मिला? देखिए, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है और ये जो कुछ भी हुआ है वो सबने मिलके हैंडल किया है। किसी एक या दो इंसान की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि सबकी मेहनत का नतीजा है। और डेफिनेटली हस्बैंड के होने से सपोर्ट तो मिला है।
मेरे हस्बैंड डॉक्टर सत्या अधिकारी भी इस मिशन का अहम हिस्सा थे। हस्बैंड, ये मैंने, डॉक्टर सत्या ने और विराट ने मिलकर इस मिशन को संभाला है। सर, आप तीनों की ग्रुप फोटो चाहिए, प्लीज सर। नो, आई एम सॉरी, मुझे जाना है। आप एक काम कीजिए, आप मिस्टर और मिसेस अधिकारी की फोटो ले लीजिए, ओके? सर, आप अपनी वाइफ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी मेरी वाइफ डॉक्टर सई जोशी अधिकारी ने आपसे कहा कि एक टीम वर्क था, लेकिन सच तो यह है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब इन्होंने किया। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर हम सबकी जान बचाई है। और अगर मैं सच कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में इनसे ज़्यादा बहादुर लड़की कभी नहीं देखी है। इससे साबित होता है कि ये सिर्फ एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी है। अगर आज कमिश्नर सर और हम सब जिंदा हैं तो वो इनकी बहादुरी की वजह से। विराट, एक मिनट। सोनाली, आरती की थाली लेकर आ। तुझे कभी किसी की नजर न लगे। काकू, देखा ना, बाहर निकलते वक्त अशुभ बात करने का क्या नतीजा होता है। खबरदार, अगर कभी तूने मरने वरने की बातें की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझ लो। काकू, समझ लो। ओके ओके। विराट, मुझे बहुत नाज है तुम पे। तेरे जैसा होनहार बेटा हर किसी की किस्मत में नहीं होता। पापा का लाख लाख शुक्र है तू सही सलामत लौट आया। और आप रो क्यों रहे बाबा? आप खुद एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। न जाने कितनी बार आपने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। मैं तो बस आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। आर्मी ऑफिसर तो हूं मैं, लेकिन एक बाप भी तो हूं। अगर वीनू को कुछ भी तकलीफ हो जाए या उस पर जरा सा भी खतरा मंडरा है, तेरा दिल भी तो बैठ जाता है ना। तो अगर तुझ पर भी कोई खतरा मंडरा है मुझे भी डर लगता है। और विराट, कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना बन जाए, मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही है ना। पापा, बड़ा आराम से। पापा, आप ठीक हो ना? आपको पता है ना मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। और पापा, आपको तो आप ठीक हो ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। आपने मुझे गले लगाया ना, अब मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक यू सो मच बड़ा, थैंक यू। इसी की जरूरत थी मुझे। अच्छा, पापा, इन बाप बेटे के बीच कभी फिर से गलतफहमी नहीं होने देना। इन दोनों को
कभी एक दूसरे से अलग मत होने देना। ये सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? पता नहीं। आज तो तुम दोनों की खैर ही नहीं। अरे जान ही ले ली थी हम लोगों की तुमने। दिमाग खराब हो गया तेरा? ऐसा करता है कोई? पता है हमारी क्या हालत हो गई थी, कितना डर गए थे हम। और तू आंखें कमजोर तो नहीं हुई? ये क्या देख रहा हूँ? नहीं नहीं, ये 100% कोई सपना ही होगा। सपना नहीं है ये। तो शेरनी निकली रे। मैंने देखा न्यूज में, अगर तू कमिश्नर साहब के जख्म पर अपना हाथ नहीं रखती ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। पता नहीं कितने लोगों की जो नहीं हुआ। अरे ये बातें अपने मुंह से मत निकाल अम्मा। पापा का लाख लाख शुक्र कर कि ये दोनों सही सलामत हमारे सामने मौजूद है। वैसे सत्या बता, हम सबको ना तुझसे ज्यादा सही की फिक्र हो रही थी। अच्छा, तो मतलब अब मैं जरूरी नहीं हूँ, मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है? अरे नहीं बाबा, हमें पता था कि जब तक सभी की आई तेरे साथ है तुझे कुछ नहीं हो सकता। ये बात तो सही है, जब सही हो साथ तो डरने की क्या बात। अच्छा डीसीपी विराज चौहान, डॉक्टर सई जोशी और सत्या अधिकारी, इन तीनों की वजह से इतने लोगों की जान बच पाई है। आज पूरा देश इन तीनों वीरों को सलाम कर रहा है। देश को अपने इन वीरों पर गर्व है। आइए अब हम आपको देते हैं इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी। सत्या, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, तुम इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन वो एक्चुअली तुम जब थोड़ा कोजी हो जाते हो और रोमांटिक बातें करते हो ना, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी नीयत पे शक कर रही हूँ, मैं बस तुमसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो तुम आइंदे से ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों? पानी पियो। सेफ है, ठीक है। फिर मुझे डर क्यों लग रहा है? सही, मुझे आज एक बात का एहसास हो गया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते।
देखो मैं जानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ उसने हम सब ने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कुछ तो बदल दिया है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत डरावना था सबके लिए। मेरे अभी तक हाथ कांप रहे थे लेकिन थैंक गॉड कि सब सेफ है। प्लीज रिलैक्स, तुम पानी पियो और ज्यादा मत सोचो। मैं सभी को देख कर आती हूँ, वो भी आज बहुत परेशान हुई है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर सत्य अधिकारी भी इस मिशन का अहम हिस्सा थे। सही से अपने प्यार का इजहार कर। पता नहीं जिंदगी दोबारा मौका दे या नहीं। कल वत्सावत्री है और सही मिलने पास भी रखेगी। कुछ और इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं कल सही को बता दूंगा कि मैं उससे प्यार करने लगा। यार मैडी जल्दी बताना क्या गिफ्ट दूं सही को। कल हमारी पहली वत्सावित्री है और उसने मेरे लिए उपवास रखा है। अब कोई ना कोई गिफ्ट देना तो बनता है ना उसे। वैसे पूरा दिन बड़बड़ करती रहे ना, अब तेरे मुंह पर टेप लग गई है। अरे चुप करना, मेरी आदत नहीं है तेरी तरह बिना सोचे कुछ भी बोलने की। सोचने का टाइम तो दे सत्या। अरे तेरे से कौन सा बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला मांग लिया मैंने? थोड़ा जल्दी सोच ले यार, गिफ्ट कल ही देना है। सोच रही, साइलेंस प्लीज। तू एक काम कर, सही को एक साड़ी गिफ्ट कर दे। वाह, क्या कमाल का आइडिया दिया है। साड़ी, आई एम श्योर कि इससे अच्छा आइडिया तो किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता था। अरे मेरी जीनियस मैडी, सही के पास ऑलरेडी साड़ियों का ढेर है। मैं उसे गिफ्ट दूंगा ना, ये भी उसी ढेर में जाएगा। कुछ और सोचना यार। दिमाग से पैदल इंसान, तुझे नहीं पता कि लड़कियों के पास चाहे जितनी मर्जी साड़ियां हो, वो हमेशा उसे कम ही लगती हैं। और कल के दिन साड़ी से बेटर गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। तू सोच, सही कल उपवास रखेगी, वो भी तेरे लिए, और तेरी गिफ्ट की हुई साड़ी अगर वो पहनेगी तो कितना मजा आएगा, है ना? हुआ ना ये बेस्ट गिफ्ट। मैं तो बोलती हूँ तो अभी के अभी जा और सही के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीद के लेके आ। चल तू कह रही है तो यही कर देता हूँ। मेरी मैडी, तू चाहे कैसे भी दिखती हो लेकिन है तो सच में जीनियस। दिखती मतलब नहीं अश्विनी, देखो चिंता मत करो। अरे सोनाली और करिश्मा ने वट सावित्री की पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। जस्ट डोंट वरी। हाँ ठीक है। वीनू, ये तेरे हाथ में क्या है? पता नहीं, आज जी के लिए कुछ आया है। अच्छा दिखा। साड़ी? लेकिन अश्विनी वहीनी तो यहाँ है नहीं, तो ये साड़ी किसने भेजी? याद आया, अश्विनी नानी ने मुझे ये ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए कहा था साड़ी, लेकिन नानी ने तो कहा था कि ये पत्रलेखा मामी के लिए मंगवाई है। मम्मा का गिफ्ट आ गया है, लेकिन मम्मा नहीं आई। पता नहीं अब मम्मा कभी वापस आएगी या नहीं। मम्मा को साड़ीज बहुत पसंद है, लेकिन अब तो वो यहाँ है ही नहीं, तो अभी साड़ी कौन पहनेगा? ओफो वीनू, तू इतना सैड मत हो। तेरी मम्मा नहीं है तो क्या हुआ, तेरी आई तो है ना। एक काम कर, सही मामी को जाके ना तू ये गिफ्ट कर दे। क्या बोलता है? अरे नहीं, काय है, जबान चलाने से ज्यादा जरूरी होता है ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क चलाना। कुछ भी बोलती है, समझती नहीं है कुछ भी। और मुझे नहीं लगता ये किसी को भी जाकर देने की जरूरत है वीनू को।
ना ही किसी को गिफ्ट करने की। हम ये साड़ी वापस कर देते हैं ना, पैसे भी मिल जाएंगे। नहीं, मैं ये वाली साड़ी आई को गिफ्ट करूंगा। हरिणीताई का आइडिया बहुत अच्छा है। पापा, आप मुझे सत्या अंकल के घर लेकर चलोगे प्लीज? मुझे आई को ये वाली साड़ी गिफ्ट करनी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।